आधी हकीकत आधा फसाना। पत्थर तो हर नदी में मिलते हैं। पानी की धार चट्टानों को तराशती है, इसलिए पत्थर चिकने और गोल हो जाते हैं। तमाम जगहों पर ऐसे पत्थरों को ही शिवलिंग का रूप दिया जाता है। फिर नर्मदा नदी में ऐसा क्या खास है? एक सवाल यह भी था कि वो चमत्कारी पत्थर सिर्फ नर्मदा नदी की एक खास जगह पर ही क्यों मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थरों पर बनी आकृतियों से एक भ्रम पैदा होता और लोग उस आकृति को भगवान का रूप मान लेते? शायद इस वक्त आप भी यही सोच रहे हो। अब सारी गलतफहमी दूर होने का वक्त आ गया था। एक गोताखोर नर्मदा नदी की गहराई में जाने के लिए तैयार था। अंदर की तस्वीरों के लिए वाटरप्रूफ कैमरा भी साथ होगा। हम नर्मदा नदी के किनारे पर थे। वो टापू आंखों के ठीक सामने था। गोताखोर आ चुके थे। हमारे कैमरे पूरी तरह तैयार थे। अब बारी थी नदी के बीचों बीच जाने की। शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर। एक बड़ी नाव पर हमारा सफर शुरू हुआ। हमें नदी की धारा के ठीक बीच में जाना था। धीरे धीरे नदी का बहाव तेज होने लगा। पानी की तलहटी दिखाई देना बंद हो गई। बताया गया कि नदी के इस हिस्से की गहराई सैकड़ों फीट तक है। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थी। थोड़ा डर भी था और थोड़ी तफ्तीश की बेकरारी भी। चंद मिनटों के सफर के बाद हम नदी के बीच बने एक टापू तक आ गए। हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब तो हैं, लेकिन शायद काफ़ी दूर भी हैं और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे। ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे। काफ़ी तेज़ धार है यहाँ पे नर्मदा की, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज़ है। ऐसे मैं काफ़ी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि वो थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे, अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफ़र की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफ़र का, वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है। न सिर्फ शिवलिंग निकालना है बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुंचाना है। तो शुरू करते हैं अपने सफर के इस मोड़ को और देखते हैं कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल पाते हैं या नहीं। चंद मिनटों बाद ही गोताखोर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते दो गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ और गोताखोर भी पानी में उतर गए। हमारा एक कैमरा बाहर से ही पानी की हलचल देखता रहा और दूसरा कैमरा नदी के अंदर की तस्वीरें कैद करता रहा। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थीं और तमाम गोताखोर पानी की गहराई में शिवलिंग की तलाश कर रहे थे। लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं मिला कुछ? नहीं।
हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रही और कुछ देर बाद नतीजा सामने आने लगा। अचानक एक गोताखोर हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिए बाहर निकला। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है, उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। ये पत्थर भी अनोखा था, लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। नर्मदा नदी के अंदर तमाम गोताखोर अब भी रहस्यमयी शिवलिंग की खोज में जुटे थे। 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। सब्र जवाब देने लगा था। दिल में ख्याल भी आने लगा कि कहीं शिवलिंग की कहानियां सिर्फ कहानियां तो नहीं। थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। नदी की गहराई ज्यादा थी, लेकिन गोताखोरों ने हार नहीं मानी और एक नई कोशिश शुरू हुई। कुछ फीट और अंदर गए तो गोताखोरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसे देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। लाल रंग का एक अद्भुत शिवलिंग, शायद नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। हाँ, काफी जी जी जी, काफ़ी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफ़ी परेशानी हमें ज़रूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हैं, हाँ ये जी। ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। शिवलिंग को सूरज की रोशनी में देखा तो यकीन नहीं हुआ। शिवलिंग पर वाकई एक आकृति बनी थी, जैसे किसी कलम से इस शिवलिंग पर ओम लिखा गया हो। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग? ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो धीरज ये भाई भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत जी, शिवलिंग के दर्शन जी, जी। फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से। हम किस्मत वाले थे क्योंकि ये 100% शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग था। ऐसा शिवलिंग जो नदी से रोज रोज नहीं निकलता। इस कामयाबी के बाद हौसले बुलंद हो गए। गोताखोरों ने नदी की तलहटी को नए सिरे से खंगालना शुरू किया और तभी एक और कामयाबी हाथ लगी। एक गोताखोर को नदी की गहराई में सफेद रंग का एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग में भी कुछ आकृतियां बनी थी। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है और ये पूरा। क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी क्या हाँ इसको जी, कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा शूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ कि ये शिवलिंग काफ़ी ओवल शेप में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हो, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है
जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी जो हमारे साथी थे उनको, कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जा कर के देखा और कई और चीज़ें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। दावा था कि इस शिवलिंग पर जो गहरे रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं, वो जनेऊ का निशान है, जिसे पुराणों में पवित्र माना गया है। नर्मदा नदी के इस रहस्य की तलाश में हमें लंबा वक्त बीत चुका था। पानी के अंदर गोताखोरों को 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। इसके बाद उन्हें पानी में उतारने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जिस शिवलिंग, जिस रहस्य, जिस कहानी की तलाश में आए थे, वो हमें मिल चुकी थी। काफ़ी देर तक जो हमारी कोशिश थी वो अब कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमें वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। पानी के अंदर हम जा नहीं सकते थे, पर हमारा कैमरा गया, हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई और अब जो हमारे साथी थे उनकी मदद से हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये शिवलिंग है जो हमने नर्मदा नदी के अंदर से निकाला है। काफ़ी गहराई में जाकर ये निकला और इसका बिल्कुल डिफरेंट शेप है और ख़ास बात ये कि इसमें कलर कई सारे हैं। कलर इसमें सैंडल पूरा चंदन का है और इसमें एक सिंदूर की जनेऊ है और बीच में पूरा एक सैंडल अपन कह सकते हैं कि एक तिलक है शिव जी को। अच्छा, तो ये तिलक है, ये आप अपने इमेजिनेशन से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आस्था तो ज़रूर है, लोगों की आस्था है, लोग ये मानते हैं कि ये चंदन है और ये सिंदूर है। हाँ जी, ये पूरी सिंदूर की माला है और ये चंदन का तिलक है, इज द सेंटर पॉइंट। तो ये काफ़ी रेयर होता है। हाँ जी, ये काफ़ी रेयर होता है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, आप लोगों का प्रयास रंग लाया है। हम सुबह से जो खोज कर रहे हैं वो माँ का आशीर्वाद हमें मिला है। तो काफ़ी मेहनत हमने की, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने की जो पानी में कई बार उतरे, हमारे साथ सुबह से लगे रहे। हमें नाव से काफ़ी मुश्किल सफ़र यहाँ तक का तय करना पड़ा। हम काफ़ी देर से यहीं पर हैं, गर्मी भी है, लेकिन अंत भला तो सब भला और आखिरकार हमें वो शिवलिंग, वैसे कई छोटे छोटे शिवलिंग नज़र आए थे, लेकिन ये मुझे लगता है शायद सबसे ख़ास है, वो मिल गया और वो भी नर्मदा नदी के बिल्कुल गर्भगृह से, जो यहाँ पर मौजूद है बकावा में, खरगोन में। नर्मदा नदी से निकाले तमाम शिवलिंग हमारे सामने थे, लेकिन उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला था कि आखिर शिवलिंग पर बनी आकृतियों का मतलब क्या है। क्या वाकई ये महादेव का चमत्कार है या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत भी है जिसे लोग अब तक नहीं समझ पाए। हमने नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाई। पता चला कि शास्त्रों की इस कहानी का जवाब भी शास्त्रों में ही छिपा है। एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूंकि बात बता दूं, पुराणों की बात है। गंगा जी में डाली गई अस्थियां, वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती, और चूंकि वो जल चूंकि रव करती है, इसलिए इसका नाम रेवा यानी टकराती हुई जाती है। तो ये एक आकृति को निर्माण करती, चूंकि इसको वरदान है कि मैं उसके अंदर रहूँगा, तो ये शिवाकार बना देती है। क्योंकि शिवपुत्री है, शिवा है, इसलिए वो शिवाकार बना देती है। मतलब ये कि नर्मदा नदी में पानी का बहाव दूसरी नदियों से काफी अलग है। नदी में मौजूद पानी जमीन की चट्टानों से टकराते हुए जाता है। पानी और चट्टानों के घर्षण का यह सिलसिला युगों से चला आ रहा है और उसी की वजह से यहाँ की चट्टानें गोलाकार रूप ले लेती हैं। धारा जी जो स्थान है नेमावर के पास में, वहाँ पर धाराएं चलती थी, वहाँ पर नेचुरली शिवलिंग बनते थे और उन शिवलिंगों में कहीं की त्रिशूल की आकृति, कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। रही बात शिवलिंग पर दिखाई देने वाली आकृतियों की, तो इसका जवाब भी पौराणिक चौपाई में छिपा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ पड़ताल के नतीजे हैरान करते हैं, और मामला जब कुदरत से जुड़ा हो तो इंसान की हर कोशिश छोटी साबित होती है। अंत में जो नतीजा सामने आता है उसे सब अपने नजरिए से समझते हैं। कुछ चमत्कार मानते हैं तो कुछ कुदरत के करिश्मे का नाम देते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना
आधी हकीकत आधा फसाना।